हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश मंडल है। मैं फिर से बच्चों आपको मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। कल मैंने टाइप 4, 5, 6 आज हम करेंगे क्योंकि कल मेरी उतनी टाइम मेरे पास नहीं था बच्चों। ठीक है, आज जो रेस्ट है स्टोल्स थ्योरम में जो क्वेश्चंस आते हैं, सिसासर्स थ्योरम से जो आते हैं, या फिर अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नेट में यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भैया ये इम्पोर्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, कोई बच्चा कहता है सर इस टाइप 4 को मैं स्क्वीज लेमा से ट्राई करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया है। कोई बच्चा कहता है सर ये तो स्क्वीज लेमा है, आपने फिर से क्यों किया? नहीं जी, ये स्क्वीज लेमा नहीं। अगर स्क्वीज लेमा होता ये एन मीन से सबसे छोटा टर्म कौन है? यही है, 1/2n लेते हैं। एंड बी एन को आप क्या लेते हैं? 1/n+1 लेते हैं। आर यू श्योर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स माई डियर ऑल स्टूडेंट्स? तो सी एन को ये सारे को लेते हैं, तो आप क्या लिखते हैं? सी एन इज लेस देन और इक्वल टू, इसको n टाइम्स ऐड करते हैं तो भैया क्या बन जाता है? डायरेक्ट लिखो, सो n अपॉन में 2n बन जाता है ना। एंड सी एन इज लेस देन और इक्वल टू, ये इतने बड़े हो गई तो लेस देन और इक्वल टू सी एन, और इसको n टाइम्स ऐड करते हैं तो n अपॉन में n+1 आता। क्लियर है? तो फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आता, तो सी एन इज लेस देन और इक्वल टू ये वाला n अगर कॉमन ले जाओगे तो ये 1 अपॉन में 1+1/n होता। क्लियर है? बहुत बढ़िया है। एन मैंने कैंसिल कर दी। देखो ये जो सीक्वेंस है वो 1/2 को कन्वर्ट्स करता है, ये जो सीक्वेंस है ये 0 को कन्वर्ट्स करता है, और ये 1 को कन्वर्ट्स करता है, और दोनों लिमिट सेम नहीं है। सेम नहीं है तो इसको कहाँ पे कन्वर्ट्स करोगे? मीन्स ये इतनी तो आ गई, ये जो सी एन सीक्वेंस आया इसकी बाउंडेशन मिल गई भाई। 1/2 एंड 1 के बीच में इसका लिमिट रहेगी। इसका लिमिट सी एन जो सीक्वेंस बनाओगे, ये जो सी एन सीक्वेंस है वो कभी 0 को कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। ये इतने आपने कहने की पोजीशन में है अगर स्क्वीज लगाओगे। लेकिन मुझे तो एग्जैक्ट चाहिए। एग्जैक्ट के लिए भैया ये स्क्वीज लेमा काम नहीं करा कुछ। यू मस्ट ट्राई समथिंग। मैंने कल भी बताया, ये जो सारे रिजल्ट्स मैंने दिया है, दिस ऑल आर द सफिशिएंट कंडीशंस ओनली माय डियर स्टूडेंट्स। not necessary, these are only sufficient conditions, है ना। अगर भैया सेटिस्फाई हुआ तो हम कहेंगे ये इसको वो जो लिमिट वही को कन्वर्स करेगी, ऐसे बोलते हैं। या फिर डाइवर्स है तो डाइवर्स करेगी। लेकिन अभी भैया ये पोजीशन में नहीं है, इसकी बाउंडेशन आपने निकाल दी कि भैया ये जो है ना सी एन, ये जो सीक्वेंस है इसकी जो वैल्यू मीन्स ये जो सीक्वेंस या फिर 1/2 या 1 के बीच के नंबर को वो कन्वर्ट्स करेगी। क्या पता वो 1/3 को कन्वर्ट्स कर सकता है ना। ओके, इसकी रेंज भैया आपने फाइंड आउट कर दी। क्लियर है? रेंज मुझे मिल गई, लेकिन एग्जैक्ट मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट के लिए बात करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो उसके लिए स्क्वीज लेमा हमारा काम नहीं करेगा, है ना बच्चों। आपके डाउट्स को मैंने आई होप मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत आते हैं तो भैया स्क्वीज ट्राई करो। अगर नहीं हुआ तो भैया और ट्राई समथिंग एल्स। तो उस जो ट्राई समथिंग एल्स के लिए एक मेथड है बच्चों, बाय यूजिंग, ये मेथड का मैंने खुद बनाया है। वो मेथड का नाम ले लो कि भैया बाय इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड है। तो उसके लिए कुछ टर्म्स, कुछ पैटर्न्स, कुछ नियम होता है, जो कानून है, जो रूल्स हैं, उसी हिसाब से कुछ प्रोसीजर है। मैं आपको समझाऊंगा, उसी हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, चलो आपको करना क्या है, ये जो सीक्वेंस की जो nth टर्म है भैया ये फिक्स्ड नहीं है, लेकिन जो लास्ट में है उसको हम nth टर्म तो कहेंगे। बिल्कुल है सर, क्योंकि ये 1th टर्म, सेकंड टर्म है, एंड चलते चलते इसको ये 2n है, यानी कि nth टर्म है, इसको तो n+n भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया।
क्या करोगे, ये जो nth टर्म को आपको ढूंढना है, ठीक है, ढूंढ लिया। उसके बाद आपको कुछ रिप्लेस करना है बच्चों। कैसे रिप्लेस करेंगे, मैं से प्रॉब्लम सॉल्व करते समय में आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ प्रोसीजर में लिखवा दूंगा ताकि किन के बाद कौन यूज होगा, ठीक है। तो रिप्लेस क्या करोगे, आपको समेशन एंड और क्या बचेंगे, लिमिट एंड समेशन को आप रिप्लेस करो, किसको, इंटीग्रेशन से। बहुत बढ़िया है। और r अपॉन n जब क्रिएट करेंगे ना, ये टर्म आपको एक मिल जाएंगे, उसको आप x से रिप्लेस करना है, ठीक है। और जो बचे हुए पोर्शन, इनमें से कौन बचा हुआ है, समेशन और लिमिट एंड टेंस जो कुछ भी है, मैंने खाली लिमिट लिख दी, उसको इंटीग्रेशन से dx बचा है ना बच्चों। सो dx किसको रिप्लेस करोगे, 1/n एक टर्म आपको वहाँ से मिल जाएंगे, उसको आप dx से रिप्लेस करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन है तो भैया लोअर अपर लिमिट तो रहेगा, तो लोअर लिमिट के लिए कुछ नहीं करना है, लिमिट जो कुछ भी है n टेंस टू इन्फिनिटी चला दो, किसके ऊपर, ये जो r आपने नई वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया उसकी मिनिमम ले लो, उसके बाद n से डिवाइड करके जो लिमिट लगाना है वो लगा लो, ठीक है। अपर लिमिट के लिए सेम ही है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी चला दो, किसके ऊपर भैया, r मैक्सिमम के ऊपर, एंड डिवाइड करो n के साथ, जो कुछ भी आएंगे वही। बस इतना आपको बच्चों याद रखना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। जब स्क्वीज लेमा सेटिस्फाई नहीं होगा तो भैया ये तो, और क्या ये इसको आप कॉशी-फ़ॉस थ्योरम लगाने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, क्योंकि नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड भी नहीं है ना, और लगाने के पोजीशन में आप हो ही नहीं सकते माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। r मिनिमम आपने रख दी, 1/n को आपने dx को रिप्लेस कर देना, इतना काम हो गई। थोड़ा सा और उसको बढ़ाएंगे बात को, ठीक है। यहाँ से जो nth टर्म है, ये जो nth टर्म को आपको nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस को हमेशा बच्चों कैसे लिखना है जानते हैं, n प्लस समथिंग में लिखना है, ठीक है। बस इतना काम करना है, n प्लस समथिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अगर कंसिडर करता हूँ, यानी कि अगर nth टर्म आपका 2n है तो उसको n प्लस n लिखते हैं, n प्लस समथिंग लिखना है। ये जो समथिंग कुछ भी हो सकता है, यहाँ अगर मेरा 2n माइनस या प्लस और -1 या फिर 2 कुछ भी हो, वो किसकी इक्वल है, वो 2n के इक्वल है बच्चों। यहाँ देखो, यहाँ अगर 3n प्लस और -2 5 6 यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 5n अगर है तो भैया सिर्फ ये क्वांटिटी प्लस और माइनस जो कुछ भी ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट हुआ है वो सिर्फ 5n के इक्वल आ जाएंगे। ये लिमिटिंग अप्रोच है। क्यों, टेल सीक्वेंस इसीलिए तो पढ़ा है, इसका यूज ही यहाँ करते हैं। तो सीधा हम ये टेल का सीक्वेंस का टर्म नहीं यूज करते, सीधा ही बोल देते हैं भैया ऐसे कुछ सिचुएशन आए 2n लिख देना, और 2n nth टर्म है तो n प्लस समथिंग लिखो तो n प्लस n आएंगे। कोई बच्चे कहता है सर 5n है मेरे पास, 5n है तो भैया n प्लस समथिंग लिखो, यानी कि 4n। समथिंग में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको हमेशा इस nth टर्म को n प्लस समथिंग में लिखना है। इतनी अगर समझ आ गई तो बात बन जाएगी, अगर नहीं आया बच्चों तो ऐसे टाइप क्वेश्चन को आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, करें, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। वर्किंग स्टेप यहाँ मैं यहाँ दिखा के चलता हूँ और यहाँ मैं बता के चलता हूँ, ताकि वो कम्युनिकेट हो जाए दोनों के बीच में, बैलेंस हो जाए, है ना बच्चों। पहली स्टेप, जब क्वेश्चन स्क्वीज लेमा सेटिस्फाई नहीं करता, भाई इंटीग्रेशन से ट्राई करो।
ट्राई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा देखो n 1/n आपको क्रिएट करना है, यहां लिखो क्रिएट 1/n क्रिएट करना है आपको। तो भैया इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिखो, तो क्रिएट करना है, तो भैया इसको n से मल्टीप्लाई कर लो, 1/n बाहर निकाल दो, ये ऐसे हो गई है ना। तो क्या हो गई, n अपन में n प्लस 1 प्लस n अपन में n प्लस 2, ये चलते चलते n अपन में ये जो nth टर्म है, मैंने क्या बोला, nth टर्म को रिप्लेस करो n प्लस समथिंग, दैट इज आई रिप्लेस्ड n प्लस 1। इतनी समझ आ गई। पहली स्टेप, ये तो आपको याद रखना है, दिस टर्म यू शुड रिमेंबर, otherwise you cannot you can't solve this type of a question my dear students, कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपने याद कर ली, बहुत बढ़िया। तो पहली स्टेप आपको 1/n हर एक क्वेश्चन के लिए क्रिएट करना है, क्रिएट कर दी मैंने, ठीक है। दूसरी स्टेप, पहली स्टेप आपने ये किया, तो दूसरी स्टेप भाई nth टर्म आपके पास, आपको क्रिएट करना है, नेक्स्ट क्या है, ये वाला है ना, आपने ये क्रिएट कर दी, और दूसरी r/n क्रिएट करना है। कैसे करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपन में n, मैंने ये जो कुछ भी है वही रख दिया, तो n अपन में उससे पहले माय डियर स्टूडेंट्स मुझे बताओ, क्रिएट इसके पहले मुझे बताओ, ये 1/n मैंने रख दी, ये तो सीक्वेंस है और टर्म्स तो फाइनाइट है भैया, इसका समेशन के फॉर्म में लिख लो, क्योंकि मुझे समेशन भी चाहिए। तो समेशन r कहाँ से शुरू होगा, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है किस से शुरू हुआ है, 1 से शुरू हुआ है, गया कहाँ तक, n तक, और क्या है, तो कैसे लिखोगे इसको, n ओपन में n प्लस r, ऐसे तो लिखोगे, r को चला दो, r अगर 1 लोगे तो ये टर्म आ जाएगी, आ गई कि नहीं आ गई, r को 2 चलाओगे ये टर्म आ गई, r को यहाँ कोई बच्चा कहता है सर अगर ये ऐसे होता तो r अब की बार 0 से शुरू होता, क्योंकि इसको n प्लस 0 लिखते हैं, यहाँ 1 2 ऐसे चलता। भैया क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अब की बार ये 1 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट ये देखो, ये सेकेंड स्टेप, टेकिंग समेशन ले लो, ये पहली क्वेश्चन है इसलिए मैं इतने ध्यान से कर रहा हूँ, ताकि वो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, इसलिए टेकिंग समेशन आपने ले लिया। इसके बाद भैया हो गई, अब आप बना लो, क्रिएट कर लो। क्या क्रिएट करोगे, r अपन में n क्रिएट कर लो। कैसे भाई, कुछ नहीं है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, बहुत बढ़िया है, 1 अपन में n है, ठीक है, और समेशन में r फ्रॉम 1 टू n है, ठीक है। तो इनमें से n डिवाइड कर दो ना, n आपने डिवाइड कर दिया तो n आपने कॉमन ले लिया, तो 1 अपन में r अपन में n हो गई कि नहीं हो गई। तो ये वाला मेरा डिलीट हो जाएंगे, तो ऊपर बस ये लिख दो, हो गई। इतनी हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, जो रिक्वायरमेंट है आपके फुलफिल हो गई। देखो क्वेश्चन तो भैया यहाँ देखो प्रोसीजर कैसे आपको चाहिए। पहले आप पहला स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप, एंड दिस इज योर सेकेंड स्टेप, एंड दिस इज योर थर्ड स्टेप। बस इतने हो गई ना, काम खत्म हो गया बच्चों। अब क्या रिप्लेस करना है, देयरफॉर नाउ रिप्लेस जो कुछ भी मैंने दिया है उसको रिप्लेस कर दो, और कुछ नहीं है। क्या करना है, लिमिट और समेशन तो भैया बाहर तो आ सकते हैं, उसको इंटीग्रेशन से ले लो। सो बाय रिप्लेसिंग मुझे थोड़ा जगह चाहिए, इसको आपने लिखा है तो मैंने इसको ऊपर से मिटा दूंगा, ताकि मुझे उसका यूज करना है ना बच्चों, इसीलिए वो वाला मिटाना मेरे लिए भारी पड़ जाएगी। तो रिप्लेस कर दिया, किसको, लिमिट एंड समेशन किससे रिप्लेस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन से।
अच्छा जी, 1/n डी एक्स से रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ डी एक्स से रिप्लेस, हमेशा डी एक्स से रिप्लेस करना है आपको। अच्छा, r/n को x से रिप्लेस करना है, सो क्या बन जाएंगे इस क्वांटिटी, 1/1 प्लस x हो गई। अपर लोअर लिमिट लिख लो, लोअर लिमिट क्या आएंगे, लोअर लिमिट के लिए आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है ना बच्चों, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले लो, ये लोअर लिमिट के लिए। तो r मिनिमम क्या है, r का मिनिमम क्या है, 1 है, तो 1/n है, तो ये तो 0 आ गई बच्चों, तो लोअर लिमिट मेरा 0 हो गई। अपर लिमिट के लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करना है, r मैक्सिमम, r का जो मैक्सिमम है कितना है, n है, सो n/n है जो कि 1 है कांस्टेंट, तो भैया ये 1 हो गई, फॉर्मली हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, सारा का सारा खेल खत्म हो गई। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना क्या महाभारत है, आते हैं आपको इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। मुझे बताओ इस इंटीग्रेशन का मीन्स इस 1/1 प्लस x का इंटीग्रेशन क्या है, log x है ना, क्योंकि यहाँ तो log x की तरह ट्रीट हो जाएंगे, log 1 प्लस x है एंड 0 से 1 रखना है, 0 से 1 आपको रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। रखो अभी लोअर अपर लिमिट, तो log 1 रखोगे 1 प्लस 1 आ जाएंगे, माइनस log 1 प्लस 0 आ जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला बन गई log 2 माइनस log 1 एंड log 1 का वैल्यू हम जानते हैं लॉगरिथम टेबल से, इसका वैल्यू 0 होता है, तो आंसर ये आ गई log 2। ठीक है, आ गई बच्चों। देखो log 2 तो भैया समथिंग, log 2 अगर मैं कहूँ log 2 दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 1/2 से 1, अगर ऐसे बोल दिया ना तब भी ये सही है। आप कैलकुलेट कर लो, साइंटिफिक कैलकुलेशन ले लो, कैलकुलेटर ले लो, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देखोगे इन दोनों नंबर के बीच में रहेगी, या फिर ऐसे भी ऑप्शन में कहीं कहीं log 2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2,1 ऐसे भी दिया होगा। ठीक है, या फिर log 2 लाइस बिटवीन दिस, जो कुछ भी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए क्या बच्चों। इतनी शानदार तरीके से पढ़ाने के बाद भी अगर कोई दिक्कत इश्यू आते हैं तो मेरे तो गलती वो नहीं है, वो शायद आपके कुछ गलती होगा, आपने कुछ ना कुछ गलती किए होंगे, आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर किए होंगे। अपने इंसान हैं बच्चों, हम गलतियाँ तो होते हैं, लेकिन उस गलतियाँ बार बार नहीं करना है, सुधारना चाहिए। गलतियाँ तो हर एक इंसान से हो ही जाता है, but you should aware for your mistakes, my dear students. What I want to tell you, the truth is that mistakes happen to everybody, but that mistakes should not be repeated. ऐसा नहीं है। Once you know, once you knew your, means once you realized that you have taken the mistake, then don't do this again and again. Don't repeat this mistake in your life. Once you realized that I did this mistake, then आपके ज़िंदगी बहुत सही ढंग से वो चल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों, चलते हैं बच्चों। इसके 2 क्वेश्चन मैंने और भी लिया है ताकि आपको वो समझ आ जाए। देखो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या करना है, 1/n क्रिएट करना है। भैया जो कुछ भी है 1/n ही क्रिएट करना है आपको, तो क्रिएट 1/n और मैं नहीं लिखूँगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में खाली लिखूँगा, और 1/n मुझे क्रिएट करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो n² अपन में n² प्लस 1² एंड n² अपन में n² प्लस 2²।
चलते चलते एन स्क्वायर अपॉन में nth टर्म को कैसे लिखोगे, n प्लस समथिंग में 2n स्क्वायर है तो भैया n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिखोगे ना, बस हो गई। सेकंड स्टेप क्या करना है, समेशन से जोड़ना है, लिखना है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n है तो समेशन r से चलाना है हमेशा, क्योंकि आपको r ही इंट्रोड्यूस करना है। तो r आपको कहाँ से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है, और कहाँ तक जाना है, n स्क्वायर तक या n तक जाओगे माय डियर स्टूडेंट्स, n स्क्वायर तक जाओगे या फिर n तक जाओगे समेशन। भैया लास्ट क्या है, यही तो लास्ट है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे चल रहे, n स्क्वायर तक जाना है आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। तो क्या लिखोगे ऊपर, n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r तो नहीं लिखोगे ना बच्चों, r स्क्वायर लिखना है आपको। ठीक है, r को 1 लोगे तो 1 स्क्वायर, 2 लोगे 2 स्क्वायर, है ना, ये मेंटेन रहनी चाहिए। अब क्या करना है, अब रिप्लेस मीन्स r/n क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n है, समेशन r फ्रॉम 1 टू n स्क्वायर, और n स्क्वायर से डिवाइड कर दो और सीधा ही लिख दो, वो n स्क्वायर कट जाएगी, है ना बच्चों। तो ऊपर रहा 1 अपॉन में 1 प्लस r अपॉन में n का होल स्क्वायर, बस हो गई, है ना, ऐसे तो लिखोगे इसको। तो सारा का सारा रिक्वायरमेंट देयरफॉर लिखोगे, रिप्लेस करोगे कैसे, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन मेथड लिखोगे। तो यहाँ मैंने लिख दी, तो 1/n dx रिप्लेस होगा, ये वाला 2 लिमिट एंड समेशन विल रिप्लेस इंटीग्रेशन, एंड दिस क्वांटिटी विल रिप्लेस, किस से रिप्लेस होगा बच्चों, dx से, ये वाला r/n x से रिप्लेस होगा। तो 1 अपॉन में 1/x स्क्वायर एंड dx हो गई। लोअर लिमिट मुझे चाहिए, लोअर लिमिट क्या हो जाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r मिनिमम अपॉन में n है। अब n लिखोगे या फिर लिमिट, लोअर लिमिट के लिए n लिखोगे या फिर n स्क्वायर डिवाइड करोगे बच्चों। वहाँ पहले क्वेश्चन में यहाँ लास्ट टर्म पे फोकस करना है, n था तो आपने डिवाइड n से किया है, लेकिन अब यहाँ n स्क्वायर है तो लोअर लिमिट जब डिवाइड करोगे r मिनिमम अपॉन में n स्क्वायर लेना है ना, n स्क्वायर लेना है। तो लोअर लिमिट क्या बनेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r मिनिमम हुआ 1 अपॉन में n स्क्वायर के, n स्क्वायर है वो 0 है तो लोअर लिमिट 0 हो जाएंगे। अपर लिमिट क्या हो जाएंगे, r मैक्सिमम क्या है, n स्क्वायर है, n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 है, तो वो अभी भी ये 1 आ गई। इसका लिमिट तो हम जानते हैं tan इनवर्स x है, सो tan इनवर्स x है तो लोअर लिमिट ऐसे लगाना है। तो भैया अब लगाओ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 होता है π/4, दैट मीन्स 45 डिग्री, tan इनवर्स 0 होता है आपके क्या, 0 है। तो दिस इज द फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर लेबनीज से करना, सॉरी लेबनीज बोल रहा हूँ, स्क्वीज से करना चाहते हो तो वो इसका लिमिट मीन्स बहुत अंतर आता है, आप वो वेरीफाई करके देख लेना, ठीक है। वेरीफाई कर दोगे, बहुत सही से वेरीफाई कर देंगे सर। तो आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या करना है बच्चों, ये तो मैंने थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो भैया ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ये n आपके अब की बार 0 से शुरू हुआ है और ये 2n-1 किसको रिप्लेस करेगा भैया, 2n-1 ये हो या फिर प्लस हो, वो 2n के इक्वल है ना माय डियर स्टूडेंट्स। ये तो कर ही चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स,
ठीक है, ये log 2 ही आएंगे आंसर, और क्या आएंगे? 0 से शुरू होने से क्या होगा, वो 0 तो आएंगे, 0 अपन में 0 इंटीग्रेशन 0 से 1 आ जाएंगे। अब की बार ये ऐसे आएंगे और ये log x आएंगे, और 0 से 1 लगाओगे वही आएंगे। तो मैं यहाँ से एक बात बढ़ाना चाहता हूँ माय स्टूडेंट्स, ताकि वो सारे क्वेश्चन 1 सेकंड में क्वेश्चन देखते ही, ये हुआ सब्जेक्टिव अप्रोच। अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखो, ये तो स्पेशल केस है, इसके लिए कोई ऐसे रूल वूल नहीं है, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा सब्जेक्टिव अप्रोच से। लेकिन बच्चों ऐसे कुछ सिचुएशन है, यहाँ मैं थोड़ी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ 2n हुआ तो आंसर में मेरा क्या आया था, log 2 आया था। 2n है तो log 2 आएंगे। अगर कोई बच्चा कहता है सर यहाँ 3n है, और यहाँ जो कुछ भी है 1 से शुरू हो, कुछ भी है ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन nth टर्म आपके बार 3n है, तो आंसर क्या आएंगे जानते हैं, log 3 आएंगे। कोई बच्चा कहता है सर ये मेरी 5n - 1 है, तो भैया ये कुछ नहीं है, ये 5n ही है, समझ रहे हो, n ही है माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 3n है 6 का log 3 आएंगे, 5n के तो ये जो अब की बार आंसर आएंगे log 5 आएंगे। आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स। कोई बच्चा कहता है सर यहाँ 5n + 1 दिया है, अच्छा 5n + 1 दिया है, वो 5n की इक्वल ही है। कोई बच्चा कहता है सर ये 5n + n है, तो भैया वो 6 ही है, नहीं है ना, n प्लस समथिंग में लिखना है, वो बाहर हो पीछे हो क्या फर्क पड़ता है। तो भैया इसको 6n है तो इसके आंसर अब log 6 आ जाएंगे। तो रिजल्ट बन गई बच्चों। रिजल्ट के तौर पे अगर आप याद रखना चाहते हो, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन n आपका 2 से शुरू हो, 3 से शुरू हो, 5 से शुरू हो, 1 से शुरू हो, 0 से शुरू हो, कोई मतलब नहीं रखता वो, लेकिन 1 के एंगल में ये वाला क्वांटिटी होनी चाहिए ऐसे, और nth टर्म जो कुछ भी चेंजेस है आंसर भैया log उस एंगल में, जो अगर 5n है तो 5 आएंगे, log 5 आएंगे। 10n है तो भैया log 10 आंसर आएंगे, और कुछ नहीं, आपको करना ही नहीं चाहिए। इसी के साथ बच्चों टाइप 4 हुआ मेरे से ख़त्म, ठीक है। इनमें से भी जो कुछ भी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन दिए, अगर भैया इंटीग्रेशन से सॉल्व करोगे बहुत पावरफुल है। नेट में कई बार आया है, 4-5 बार तो भैया इंटीग्रेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, क्योंकि स्क्वीज़ लगाने के पोजीशन में मैं नहीं हूँ। यहाँ कैसे मैंने ट्राई भी किया था, ठीक है। टाइप 5 पे अब चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखो ये टाइप 5 है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। कोई बच्चा कहता है सर मैं इसको स्क्वीज से करना चाहूँगा। अच्छा स्क्वीज नहीं सर, ये जो है ना 1/n डिवाइड है, सर मैं कॉशी-फ़ॉस थ्योरम यूज करना चाहता हूँ। कैसे सर, नीचे n होनी चाहिए, ना ही कि √n है, ये √n है, n नहीं है, तो कॉशी-फ़ॉस थ्योरम आप लगाने के पोजीशन में नहीं है। कॉशी सेकंड थ्योरम भैया कैसे 1/n ही नहीं है पावर में, वो तो नहीं लगेगी। कोई चाहते हैं सर सैंडविच थ्योरम लगाऊं। कैसे सैंडविच थ्योरम के लिए सर मुझे इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है, करोगे वो, अगर पूरे से मल्टीप्लाई करोगे वो तो और भी गंदा हो जाएंगे। ये तो बढ़िया सा था, और मल्टीप्लाई करके गंदे करोगे और कुछ रूल ही नहीं मिलेंगे बच्चों। क्यों ये अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे ये 1/n हो जाएंगे। n आप मल्टीप्लाई करते चले, ऐड कर कितने n टाइम, n अपन में n वो कट जाएगी, इसकी लिमिट 1 आ जाएंगे, bn का 1 आ गई। अच्छा इसकी 1 बाई ये 0 को कन्वर्ट करेगी, वो 1 को कन्वर्ट, मीन्स 0 और 1 के बीच में ये जो सारे लिमिट्स रहेगी। हाँ वो तो बहुत ही गंदा हो गया बच्चों, बहुत ही मतलब बहुत ही गंदा हो गया, है ना। नहीं 1n अपन में √n करोगे,
एन अपन में रूट एन करोगे वो और भी गंदा हो गया माय स्टूडेंट्स। नहीं, ऐसे गंदा नहीं करेंगे वो। इसका एग्जैक्ट आंसर क्विज से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऑप्शन में तो भैया उसी हिसाब से देगा ना, तो क्या करें सर, कुछ भी नहीं हुआ। तो स्टॉल्स थ्योरम मैंने आपको समझाया, स्टॉल्स का यूज करना थोड़ा सीखेंगे, हो सकता है क्या। उसके लिए मुझे दो सीक्वेंस चाहिए, एक्स एन एंड वाई एन। तो लेट करेंगे एक्स एन, आपका ये पूरे को एक्स एन ले लो, 1 + 1/√2 प्लस करते करते 1/√n। इसके बारे में तो कोई जजमेंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। वाई एन ऐसी सीक्वेंस आपको कंसीडर करना है वो जो कि क्या होनी चाहिए, दो रिक्वायरमेंट है। वो ऐसी सीक्वेंस आपको यहाँ से ही लेना है जो कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो। सेकंड थिंग, वो इन्फिनिटी को डाइवर्स करनी चाहिए एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो उस रूट एन ही को ले लो, जो कुछ भी इसको, इस क्वांटिटी को 1/, नहीं है, सिर्फ इस क्वांटिटी को आप ले लो। क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग। 1 पुट करेंगे 1 आ जाएंगे, एंड 2 पुट करेंगे √2, √3, √4, मोनोटोनिकली, यस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। और ये जो सीक्वेंस है इन्फिनिटी को डाइवर्स करती है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। तो अब करें तो ये कहता है, तो भैया स्टॉल्स थ्योरम हम लगा सकते हैं, परमिशन है। तो कैसे? एक्स एन अपन में वाई एन करो, वो तो ऑलरेडी है, उस टाइप में है भैया ऑलरेडी, लेकिन इसका करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। लेकिन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में एक्स एन माइनस 1 अपन में वाई एन माइनस 1 कैलकुलेट करके देखूंगा। ठीक है, तो लिमिट ये एग्जिस्ट होनी चाहिए, वो फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो, मुझे वो मतलब नहीं है। अच्छा जी, एक्स एन क्या है, लिखो 1 + 1/√2 प्लस 1 करते करते चले जाओ। इसके n के बाद के टर्म क्या है, रूट n-1 है प्लस 1 अपन में √n है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये तो xn लिखा है, माइनस करना है, xn -1 है, तो ये तो वैसे ही चलेंगे 1/√2 चलते चलते चले जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे 1 अपन में √n-1 हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये वाला क्वांटिटी रहा, और नीचे आपके क्या आ जाएंगे, yn का यही है, √n है माइनस √n-1 आ गए। देख रही हो, ये जो इतने सारे क्वांटिटी है ये पूरे सारे क्वांटिटी से कैंसिल हो गई। यही तो फ़ायदा है स्टॉल्स का। अगर इतने फ़ायदा नहीं होता वो काम का चीज़ नहीं है। 1/√n बचे हैं भैया, तो वो नीचे आ जाएंगे, है ना बच्चों। तो √n अपन में √n माइनस √n-1 ये बचा है। इसको कैसे करें भाई, रेशनलाइज, है ना जी, वो तो कर सकते हो। रेशनलाइज करेंगे तो √n प्लस में √n-1 आ जाएंगे, तो √n प्लस में √n-1 आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बड़ा आसान हो जाती है बच्चों। जब इतने क्वांटिटी आने के बाद सिर्फ आपको सॉल्व करके जाना है। a² - b² का फॉर्मूला क्या है, ये तो √n बचे ही रहेंगे बच्चों। √n तो रहेंगे, लेकिन a² मीन्स n माइनस इसका, तो भैया n से n के कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएंगे इनटू में, ये हो गई। और क्या करोगे भाई, √n से पूरे कॉमन ले लो ना, इसमें √n से कॉमन ले लो ना माय स्टूडेंट्स। इसमें भी दिक्कत आएंगे क्या, इसमें n कॉमन जाओगे तो क्या हो जाएंगे 1 - 1/n हो जाएंगे, लेकिन √n यहाँ बचेंगे, तो √n है, पूरे में कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस में √1 - 1/n बचेंगे, और नीचे तो कुछ नहीं बचेंगे, यही आएंगे।
क्योंकि रूट एन से रूट एन कैंसिल हो गई, है ना बच्चों। तो ये 0 को कन्वर्ट्स करेगी, लेकिन ये तो 1 है, 1 माइनस 0 1 आएंगे, 1 का रूट 1 है, तो वही 1 + 1, इसकी आंसर ही आ गई 2 माय डियर स्टूडेंट्स। इसके लिमिट मुझे पता नहीं था, आई कैन डू दिस, बट बच्चों मैंने स्टोल्स का थ्योरम लगाने की कोशिश किया, तो भैया इस लिमिट का क्वांटिटी मुझे सॉल्व नहीं करने का उतने हथियार मेरे पास नहीं है, लेकिन इसको मैंने गया तो एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, लिमिट एग्जिस्ट है तो इक्वालिटी लिख सकते हो, इक्वालिटी लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू ही आ गई 2। ठीक है, आ गई बात। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी मैंने आंसर लिख दी, आपको खुद से करना है। yn को रूट n ले लो, xn को ये पूरे सारे को ले लो, ठीक है। xn बाई yn तो आ जाएंगे, उसको आप जैसे मैंने किया था वैसे सेम वे में कर दो, कट जाएंगे उसके आंसर। सॉल्व करना आता है तो आ गई, तो ये भी तो आसान है अगर ये समझ आ गए। तो मैं थर्ड का आंसर लिखता हूँ, तो लेट करेंगे xn को आप 1 + 1/2 प्लस एन सो 1/n ले लो, एंड yn को आप log n ले लो। क्या ये log n मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? बिल्कुल है। क्यों? आप an और an + 1 करके चलो, पता चलेंगे। बट दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और ये प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करती है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हम स्टॉल्स लगा सकते हैं। कोई लगाने की कोशिश मत कीजिए, कुछ होगा ही नहीं है, ठीक है। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अपॉन में yn इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn - 1। वो डायरेक्ट में लिख दूंगा कि भैया xn, ये xn आपके पास ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। माइनस में इसके एक टर्म लिख दें, वो भी n - 1 प्लस में 1/n आ गई, है ना बच्चों। तो n - 1 n - 1 क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। ये भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने आपके तसल्ली के लिए ये क्वेश्चन उठाया। तो log n - log n - 1 हो जाएंगे। क्लियर है? ये आ गई तो ये वाला तो चुटकियों में हो जाएंगे बच्चों आपसे। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो ये पूरे सारे टर्म इससे कैंसिल हो गई कि नहीं हो गई, इसीलिए ये बड़ा पावरफुल है। तो ऊपर रहा 1 अपॉन में n, ये वाला log m - log n का रिजल्ट जानते हैं, log ऑफ n/n - 1 हो जाता है। लेकिन बच्चों देखो हम जानते हैं log m/n को हम log n/m भी लिख सकते हैं, लेकिन इनवर्स ऐसे हो जाएंगे क्योंकि ये बड़ा छोटी क्वांटिटी है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे n - 1 अपॉन में n कर देंगे और -1 लिखेंगे, है ना। इनफैक्ट ये भी माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये भी हम जानते हैं। log m टू द पावर n log m हो जाएंगे, तो ये भी माइनस मैंने यहाँ उठा दी, इसको मिटा दिया। कोई परेशानी है? कोई दिक्कत है बच्चों? कुछ दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ चले आओ, तो ये जो है ना, ठीक है बच्चों, ये थोड़ा मुझे जगह चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये जो माइनस वाला है तो उसको तो वैसे ही पड़े रहने दे, तो यहाँ नहीं तो यहाँ माइनस रखोगे क्या? ठीक है, रख दिया। तो बच्चों अब मुझे बताओ, ये जो n आया और इस क्वांटिटी को आप कैसे लिख सकते हैं? log n को आप डिवाइड करो तो 1 - 1/n हो जाएंगे ना। बहुत बढ़िया है सर, मैंने माइनस को यहाँ खींच दिया, बहुत बढ़िया हो गए। आप जानते हैं log 1 - x का एक्सपांसन जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो भी मैं यहाँ आपको सिखा दूंगा एक दे, ताकि वो बिगिनर बच्चे भी वो समझ पाए, ठीक है।
क्योंकि सारे के लिए तो काम करना पड़ता है बच्चों। और लास्ट टाइप बचा है बच्चों, वो टाइप ख़त्म होते ही सारा क्वेश्चन हो गई। देखो अगर हम जानते हैं 1/1 माइनस एक्स का एक्सपांसन, अगर ये भी नहीं जानते तो छोड़ दो, पढ़ाई बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो भैया अगर ये प्लस वाला है तो सीधे खुल जाते हैं, माइनस वाला के लिए तो ऑल्टरनेटिवली आएंगे या फिर सिर्फ प्लस में आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताओ। तो इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ लिखना है बच्चे, अच्छे बच्चे हो तो ये लिखो, बुरे बच्चे हो तो मत लिखो। तो इंटीग्रेशन अगर बोथ साइड आपने कर दी तो ये क्या आ गई, log 1 माइनस एक्स आ गए, लेकिन ये माइनस थे तो बाहर पड़े। तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x है तो इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका एक्स क्यूब बाई 3 एंड ये चलते चले जाएंगे, है ना जी। और ये माइनस है तो सारे में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गई आपके log 1 माइनस एक्स का एक्सपांसन। ठीक है, तो यहाँ रखोगे तो माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है सर, और ये वाला 1/n मैंने बाहर रखा है एक देर के लिए। ठीक है, तो अब मैं जानता हूँ कि भैया इस देखो log 1 माइनस एक्स का एक्सपांसन मुझे आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो ऊपर 1 रहा है, अब नीचे मुझे बताओ ये 1 माइनस एक्स अब की बार ये है। ठीक है, x अब की बार वही है, तो भैया रखो, तो क्या हो जाएंगे, x मीन्स माइनस 1/n, दैट मीन्स 1/n। और क्या है, ये माइनस से आएंगे ना, तो ये माइनस ऐसे आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स 1/n स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1/n क्यूब 3, ऐसे चलते चले जाएंगे माय डियर, ये जो कि ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, ये 1/n नीचे है तो हाँ, तो 1/n ही है, तो n से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रहा है, n से अब मल्टीप्लाई कर दो तो 1 के एंगल में ये माइनस भी पूरे अगर मैं खींच दिया, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गई बच्चों। तो n से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर होगा ना बच्चों, ये 1 हो गई, प्लस में 1/2n हो गई, प्लस में 1/3n स्क्वायर हो गई। ये चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, और सब में नीचे n आपको मिल ही जाएंगे। जैसे जैसे n आप बढ़ाते चले जाओगे, ये 0 को जाएगी, ये भी 0 को जाएगी, ये भी 0, तो आंसर 1/1 आ गई, जिसका कि आंसर आपके 1 आ गए। एक्सपांसन अगर याद है तो ये क्वेश्चन हो जाता, अगर एक्सपांसन याद नहीं था तो दिक्कत हो जाती बच्चों। ओके, तो लास्ट टाइप में 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन लिखूंगा, उनमें से 2 करूंगा, बाकी 3 आपके लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज या फिर टॉपिक 4.2 कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलेंगे भैया सुपीमम एंड इन्फीमम में। ठीक है, सुपीमम और इन्फीमम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम बनाएंगे, और उसके बाद सब सीक्वेंस चलेंगे, बहुत सारे कॉशी सीक्वेंस चलेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशंस पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखो पहली क्वेश्चन देखो, ये मेरी आपको कोई बच्चा कहता है सर मैं इस पूरे को an ले लूँगा, अच्छा, और an+1 कैलकुलेट करूँगा और an+1/an लेके चलूँगा, उसका लिमिट 1 या फिर -1 जो रिजल्ट दिया था। इतनी मीन्स दूर मत जाओ, मैं बोलूँगा उसको। क्यों सर, मैंने आपको एक रिजल्ट दिया था कि भैया 1+1 समथिंग के पावर में समथिंग है, तो उसके लिए मैंने एक रिजल्ट बना दिया।
कि भैया 1+1 अगर एफ एन है एंड ऊपर अगर इसको अगर मैं जी एन कहता हूँ तो, और ये जो क्या होनी चाहिए कंडीशन, एफ एन का एंड जी एन का आपके पास ये दोनों ही इन्फिनिटी डाइवर्जेंट सीक्वेंस होनी चाहिए, तब जाकर इसको लिखने का परमिशन मिलेगी। ई टू द पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, जी एन अपॉन में एफ एन करेंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सही है। ये इस अप्रोच से आप ऐसी टाइप का क्वेश्चन को कर देना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तो देखो एफ एन क्या है, एफ एन अगर मैं मान लेता हूँ 2n है एंड जी एन क्या है, जी एन इसको मान लो 3n। क्या ये दोनों ही डाइवर्जेंट सीक्वेंस है? बिल्कुल है। वो मैटर नहीं करता वो इन माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्स करे या फिर प्लस इन्फिनिटी, सिर्फ डाइवर्जेंट सीक्वेंस होनी चाहिए, बस हो गई बात, हो गई। तो भैया देयरफॉर परमिशन है, तो भैया इस क्वांटिटी को लिखने का, दैट मीन्स 1 सो कैसे लिखें इसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 2n टू द पावर 3n को हम कैसे लिखेंगे, ई टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी gn अपॉन में fn। तो gn क्या है, सो 3n अपॉन में 2n करेंगे, तो n से n कैंसिल हो गई, 3/2 तो कांस्टेंट सीक्वेंस, और चलाओगे भैया आएंगे, तो आंसर ये आपके ई टू द पावर 3/2 आ गए, ठीक है। तो ये जो आप वो n+1/n करके चलोगे तो भैया वो तो बड़ा दिक्कत हो जाएंगे, उस अप्रोच से भी जा ही नहीं सकते। कोई बच्चे कहता है सर इसको मैं कॉसी सेकंड थ्योरम, भैया 1/n नहीं है, उस पर मत लगाओ, गलत हो जाओगे, और तो कोई मेथड नहीं है। तो भैया यही मेथड मैंने आपको समझा दिया, दिस द फर्स्ट सीक्वेंस। तो इसका भी करोगे तो 2n/2 करोगे, 2n/n करोगे, इसका ई टू द पावर 2 आएंगे, ई स्क्वायर आंसर आएंगे। इसका करोगे तो भैया क्या ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑफ कोर्स है जी, डाइवर्जेंट तो है। तो इसका आंसर मुझे बताओगे तो e की पावर में लिमिट डायरेक्ट ऐसे कर दो 5, दैट मीन्स n+5 अपॉन में n+4 आएंगे। तो कैलकुलेट कर लो, ई टू द पावर में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो n से कॉमन ले लोगे तो कट जाएगी वो 1/5/n आ जाएंगे, अपॉन में 1+4/n आ जाएंगे, और लगाएंगे ई टू द पावर 1 आएंगे, है ना बच्चों, ई टू द पावर 1 आएंगे, दैट मीन्स इसका आंसर ई है। इसी के साथ बच्चों मेरे लिए आई थिंक मेरा ख़त्म हुआ है, सारे क्वेश्चन आपसे हो ही जाएंगे, ठीक है। इसमें जितने आज के सेकंड पार्ट में अगर करने के समय में आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या आया है, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्टॉल्स में कोई और क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, आप मुझे बता दें। वो सारे क्वेश्चंस और किताब में देखो, वो सारे क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, वो सारे भी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि मैंने जैसे भी ये मेरी कहने के पीछे बहुत दर्द है बच्चों मेरे यहाँ, क्योंकि उन बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूँ जिन बच्चों के लिए वो नेसेसिटी है, उन तक पहुँचना चाहिए। तो कैसे पहुँचेंगे वो तो आप थोड़ी मदद करेंगे तब जाकर होगा बच्चों। मेरे से जितने हो पा रहा है मैं करता हूँ और कर रहा हूँ भी, आपसे जितने हो सकते हैं वो आप भी मुझे थोड़ा उनको भी हेल्प कीजिए, ताकि भगवान भी आपको आपके लिए भला या फिर उनको आशीष मिले, ठीक है। दिस इज़ माई ब्लेसिंग्स टू यू एंड दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। एंड ये क्या समझे या इस भाषाओं को, इस सेंटेंस को आप कैसे लेते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।